कि अनुराधा जी मंगलाचरण करेंगी, तो अभी वो सीट पूरी नहीं हुई है, तो आज मैं कर लेता हूँ 2 मंत्रों का, वही उन्हीं 2 मंत्रों का मैं पाठ कर लेता हूँ। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि ओम त्वं हीनः पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूवीथ अधाते सुम्नमीमहे। क्या आवाज नहीं आ रही आचार्य जी? तथा म्यूट तद्धस्थ पवनश्रितः ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद, नमन, आभार और कनिष्ठों को स्नेह है, आशीर्वाद है। हमारी कक्षा प्रगति की ओर बढ़ रही है। हम 1-2 दिन में योग दर्शन के जो ध्यान प्रविधि है योग दर्शन की, उसको हम अध्ययन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं उसका आज का जो प्रकरण है उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। आज कुछ प्रारंभिक पर्याय में अध्ययन करते हैं, पुस्तक के साथ संबंध रहेगा। फिर 2-3 सूत्रों के बाद फिर थोड़ा जो 3-4 मंत्र हैं उनको स्पष्ट करेंगे। तो फिर थोड़ी सी ध्यान प्रक्रिया आज प्रारंभ करते हैं और अगले सत्र में 1 या 2 सत्र में ये ध्यान प्रविधि आपकी पूरी हो जाएगी। तो फिर आगे फिर हम अध्ययन पे बल देंगे। तो आइए सत्र शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि विभूति किसे कहते हैं। विभूति की परिभाषा में हमने अध्ययन किया था कि विभूति हम उसी को कहेंगे कि विभूति एक प्रकार की सिद्धि है, सफलता है, जिससे जब हमारे शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, इंद्रिय के स्तर पर हमें बड़ी सफलताएं उपलब्ध होने लगेगी, तो उस स्थिति को हम कहेंगे योग की विभूति प्राप्ति की स्थिति। योग की विभूति क्या है कि शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय के स्तर पर जो सिद्धि, जो उत्कर्ष, जो सफलता मिलती है, तो उसको हम विभूति कहते हैं। ठीक है, मैं फिर अगली कक्षा में पूछूंगा कि विभूति की क्या परिभाषा है। एक बार आप स्मरण करें, शारीरिक, मानसिक और इंद्रियों के स्तर पर जो सफलता, जो सिद्धि, जो उत्कर्ष हमें मिलते हैं, तो उन्हीं को हम विभूति कहते हैं और योग विभूति उन्हीं का नाम है। तो उनमें पहली विभूति हम गिनती करेंगे, योग दर्शनकार ने कितनी विभूतियों की चर्चा की है। तो अब पहली विभूति यह है कि परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम। जब संयम आप तीनों परिणामों में करेंगे, धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामों में, तो फिर आपको कुछ इंद्रिय के स्तर पे, कुछ शारीरिक स्तर पे और कुछ मानसिक स्तर पे अनुभव होंगे। और जो अनुभव होंगे तो उनमें अतीत का भी ज्ञान हो जाएगा, अनागत भविष्य का भी ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान साधना के स्तर पे आप अगर उच्च कोटि के साधक हैं तो आपको थोड़ा ज्ञान अधिक होगा, मध्यम कोटि के साधक है थोड़ा उससे निकृष्ट, और अभी अभी अगर शास्त्र में प्रवेश हुआ है थोड़ा बहुत अनुभव होगा, पूरा अनुभव नहीं हो पाएगा। तो लेकिन संयम करना जरूरी है। संयम से क्या अभिप्राय है? धारणा, ध्यान, समाधि, इन्हीं तीनों का नाम संयम। किसी भी वस्तु को आप धारणा बनाइए,
धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा, मैं इसी के बारे में सोचूंगा, ये मन बनाइए। मैं सांसारिक विषयों को छोड़कर केवल ईश्वर का स्मरण करूंगा। इस तरह जब विचार बनाते हैं तो आपकी वहीं से जो संयम की प्रविधि वो कहलाती है शुद्ध संयम प्रविधि। और अगर ऐसा नहीं होता है, सांसारिक होता है, बाह्य संयम प्रविधि होती है, तो निश्चित रूप से ईश्वर भिन्न जो भी चिंतन करें वो बाह्य संयम या अशुद्धि संयम, अशुद्ध संयम कहते हैं उसको। तो अब हम शुद्ध संयम पे चलते हैं कि एक वस्तुओं पे आप धारणा ध्यान समाधि टिकाइए। अगर धारणा आपकी टिक जाती है कि इसी पर मैं धारणा बनाऊंगा, तो फिर आगे क्या होगा, ना ध्यान होगा, उस विषय वस्तु के बारे में जो आपकी समझ है, जो आपका ज्ञान है, तो उस पे आप मनन चिंतन करें, उसकी समीक्षा करें। फिर आगे क्या होगी कि ये समीक्षा से परे फिर आप क्या करिए कि ईश्वर का मनन चिंतन करते हुए, उनसे शक्ति बल ऊर्जा की कामना करते हुए उस विषय में गंभीरता से जानकारी प्राप्त करने के लिए तो और अधिक श्रम करिए, और अधिक एकाग्रता प्राप्त करिए। तो जितने काम हुए हैं, देखिए बिजली का आविष्कार हुआ है, बल्ब का आविष्कार हुआ है, हाँ, और क्या क्या आविष्कार नहीं हुआ है। अभी तूफान उठा है, उससे भी बड़े आविष्कार, कैसे कहाँ तक तूफान गया है, अभी कहाँ आने वाला है, तो ये सारी जानकारियां हमें मिल रही होती है। तो ये सब इसी परिणाम त्रय में संयम करने के कारण संभव हो पाता है। जिन लोगों ने इन सिद्धांतों को अपनाया तो उन्होंने उसको संरक्षित किया, तो इसको विज्ञान का नाम दिया, तो उसी टेक्निक के आधार पे आने वाली पीढ़ी आगे विकास करती जाती है। तो इसलिए हम भी प्राचीनों से जिन्होंने परिणाम त्रय में संयम किया था उनसे विद्या ग्रहण हमने की, फिर विद्या को ग्रहण करके हम भी आगे बांट रहे हैं। तो इस तरह ये सारा संग्रहित हो करके ये आपके सामने है। तो ये लोगों ने श्रम किया है, और योग्य पात्र जो इसमें होता है, जो इस विद्या को पढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान होता है। तो यही है कथन कि हमेशा संयम पे ही हमें ध्यान देना है। वो संयम बाह्य संयम हो सकता है या आंतरिक संयम हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना, या उसको विशुद्ध संयम कह सकते हैं या अशुद्ध संयम कह सकते हैं। ईश्वरीय विचार परक जब संयम होगा, धारणा ध्यान समाधि होगी, तब वो विशुद्ध संयम है। और इससे भिन्न जब संयम होगा वो अशुद्ध संयम या बाह्य संयम है। तो इसमें केवल ही हमारी सामर्थ्य और हमारा ज्ञान, हमारी साधना, उस हिसाब से थोड़ा अतीत का भी ज्ञान हो जाता है और थोड़ा भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है। और कितना ज्ञान होता है ना, सामान्य जो गृहस्थ सांसारिक विषय में फंसा हुआ है उससे थोड़ा अधिक ज्ञान होता है। इतना ज्ञान नहीं होता है कि हम अतीत में क्या थे और कितने जन्मों को गुजार करके हम आए, ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता। लेकिन किस प्रकृति का, किस स्वभाव का व्यक्ति हम थे, किस स्वभाव के, ये ज्ञान हो जाता है। बहुत से लोग रो पड़ते हैं किसी स्थिति को, किसी परिस्थिति को देखकर, या मैंने तो देखा रामायण महाभारत आदि देखते देखते जब सीता की चोरी हो जाए बहुत से लोग रो पड़ते हैं। तो उससे अनुभव करिए कि ये भावुक हो गए। हम लोग कहते हैं भावुक नहीं, कुछ ना कुछ अनुभव होता है पिछले जन्मों के, तो वो सारी स्मृतियां होती हैं। तो वो आगे बताएंगे, स्मृति रूपी संस्कार एक वासना संस्कार होता है, तो उसके आधार पे जिसके वासना संस्कार तीव्र होते हैं वो रो पड़ते हैं या जल्दी गुस्सा करते हैं। तो इस तरह कुछ संस्कार इसमें होते हैं, तो थोड़ा सा अतीत का ज्ञान हो जाता है। बहुत से लोग हैं वो कभी रोते ही नहीं है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं, तो उनके भी वासना संस्कार उतना दृढ़ नहीं है, उतने सुदृढ़ नहीं है। अब फिर कुछ अनुमान भविष्य का भी लग जाता है। हमने कल कुछ उदाहरण देखे थे, राज त्रिखा जी को कुछ भविष्य का ज्ञान लग जाता था। और वो मुझे भी एक बार बताई, जो पतिदेव बताए उनके, कि एक बार पतिदेव के बारे में मैंने सोचा और रात में सो गई। वो कह रही थी कि पता लगा कि पतिदेव फलाने जगह सो रहे हैं, उनके अलमारी इस साइड में है, उनकी कुर्सी उस साइड पे है,
और वो इस तरह सो रहे हैं, उनके बेड इस कलर का था, बेडशीट इस कलर का। तो ये हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन क्या है कि जो ध्यान साधना आदि में लगे रहते हैं, तो वो किसी विषय को अगर संयम बना लेते हैं, उनको पता नहीं कि मैं संयम लगा रहा हूं, बार बार मनन चिंतन करने से फिर उनको कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है। जैसे मैं इस विषय को पढ़ाऊंगा तो इस पे भी मैं एकांत में बैठ के मनन चिंतन करता हूं कि विषय को कैसे रूप दूंगा, कैसे शेप दूंगा, कैसे विषय का प्रस्तुतिकरण होगा। तो यही तो संयम है। तो इसी के कारण क्या होता है कि हमें भविष्य का भी ज्ञान होता है, कुछ सफलताएं मिलती है। लेकिन हमारा संयम अभी रजोगुण प्रधान है। अगर इतना संयम में ईश्वर चिंतन में करता तो वो फिर शुद्ध संयम होता। लेकिन मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो संयम करना पड़ा वो रजोगुण प्रधान होने से ये अशुद्ध संयम ही माना जाएगा। विशुद्ध या शुद्ध संयम तब होगा जब केवल ईश्वर परक चिंतन होगा। तो थोड़ा यहाँ भी ईश्वर परक चिंतन है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा बाह्य भी है, थोड़ा आभ्यंतर चिंतन भी है। अब आगे आते हैं। अगली जो विभूति है, अगला जो हमें मिलने वाले लाभ है, अगला जो लाभ है मिलने वाला, उसको समझते हैं। ये कहते हैं सर्वभूत रुत ज्ञानम। रुत का मतलब शब्द, आवाज। तो भूत यानी प्राणी, तो सभी प्राणी क्या बोलते हैं उसका भी ज्ञान आपको हो जाएगा। क्या बढ़िया है। सभी प्राणी क्या बोलते हैं, चिड़िया क्या बोलती है ये भी हम समझ लेंगे, गाय क्या कह रही है ये भी समझ लेंगे, कुत्ता क्या बोल रहा है ये भी समझ लेंगे, यहाँ तक बिल्ली भी क्या कह रही है ये भी समझ लेंगे। तो कौन सी सिद्धि है हमें तो जान लेनी चाहिए। चाहे हमारी एक माह की पेंशन आप ले लो, ये सिद्धि हमें बता दो। अब आते हैं, देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सिद्धि प्रकरण है इसमें बहुत से प्रक्षिप्त सूत्र मिलेंगे, क्योंकि ग्रंथकार को ऊंचा दिखाने के लिए, ग्रंथकार के विचारों के अंदर अपने विचार गुजरने के लिए बहुत से प्रयास हुए हैं। तो ऐसी ऐसी सिद्धियों की चर्चा होगी जो आपके गले नहीं उतरने वाली है या आपके दिमाग से ऊपर चले जाने वाली सिद्धियां हैं, तो उनका मैं संकेत करूंगा। तो अब देखते हैं, ये थोड़ा प्रासंगिक ये सूत्र है और ये सिद्धियां थोड़ी प्रासंगिक है, देखते हैं। शब्दार्थ प्रत्ययानाम, या मिला के पढ़ते हैं, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकर स्तद प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब इसको तोड़ के पढ़ते हैं। शब्दार्थ प्रत्ययानाम, जमा अर्थ, कोई भी आवाज करे उससे कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। तो शब्द अर्थ, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, तो हमेशा प्रत्यय का अर्थ ज्ञान, व्यपदेश्य का अर्थ व्यवहार, इस तरह बहुत से शब्द होंगे। इसको अभ्यास कर लेंगे तो समझने में आसान होगा। तो शब्द, उससे निकला अर्थ, और इस शब्दार्थ दोनों को सुन लेने के बाद कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। तो शब्द अर्थ प्रत्ययानाम, इन तीनों के, इन शब्द अर्थ इन दोनों से उत्पन्न जो ज्ञान है उनके इतरेतराध्यासात, अध्यास को, आरोप को अध्यास कहते हैं। अध्यास शंकराचार्य के वेदांत दर्शन आदि पढ़ेंगे, उसमें अध्यास की चर्चा होगी। अध्यास आरोप कर देना, आरोपित कर देना, उसके धर्म, जो जिसके धर्म नहीं है उसी के धर्म से उसको आरोपित कर देना। जैसे सुक्ति कायाम रजत भ्रांति, जैसे सीपी पड़ी हुई है और चांदनी बहुत खिली हुई है, तो कोई समुद्र के किनारे जा रहा था और उस बालू में उसको चांदी की जैसे कुछ परछाई दिखाई पड़ी, वो भागता हुआ चला गया। देखो देखो किसने तो छोड़ नहीं गया, कहीं कुछ गिर तो नहीं गया, बहुमूल्य पदार्थ हो सकता है। तो इसी तरह इसको अध्यास कहते हैं। अब देखते हैं, शब्द अर्थ और उससे उत्पन्न जो ज्ञान, इन सब के इतर अध्यासात, बार बार अध्यास होने से, एक दूसरे पे आरोपित होने से शब्द उत्पन्न हुआ। एक अर्थ को बताया, गौ हमने कहा तो गौ एक साथ तो नहीं कहा, ग कहा फिर औ कहा
फिर इसके बाद गौः गच्छति, ये शब्द हमने संस्कृत में कहा, गाय जा रही है। अब गौ कहाँ, फिर गच्छति कहाँ, तो गौ के बाद जब गच्छति कहा तब गौ का जो उच्चारण था वो धीमा पड़ चुका था, थोड़ी देर में गच्छति का उच्चारण भी धीमा पड़ गया। तो इन दोनों शब्दों से ज्ञान हुआ कि इस मार्ग में नहीं जाना है, वहां गाय जा रही है, सिंग वाली गाय है, मार भी सकती है सिंग से, और पीछे भी जाएंगे तो लात भी मार सकती है, तो वहां नहीं जाना है। तो शब्दार्थ और उससे प्रत्यय यानी कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ, और ज्ञान का इतरेतर अध्यास हमारे दिमाग में चला, तो इस अध्यास से एक संकर की स्थिति उत्पत्ति हुई, संकर का यानी सम्मिश्रण की स्थिति उत्पत्ति हुई। हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाए थोड़ी देर के लिए, ये व्यक्ति गाय जा रही इतना कह करके क्यों शांत हो गया, किसी निष्कर्ष पे हम पहुंच नहीं पाए। तो इसलिए कोई भी शब्द सुनते हैं अर्थ उससे उत्पन्न होता है, फिर जो ज्ञान मिलता है थोड़ी देर उसमें इतर इतर अध्यास होता है। गाय शब्द गच्छति पे आरोपित होता है, गच्छति गाय पे आरोपित होता है, फिर काल समय और वक्ता के अभिप्राय के अंदर हमारी एक संकर की स्थिति उत्पत्ति होती है। फिर ऐसी स्थिति में, उसी संकर की स्थिति में अगर गंभीरता से आप प्रविभाग, उस संकर की स्थिति का प्रविभाग करेंगे, यानी संकर की स्थिति को टुकड़े टुकड़े कर समझने का प्रयत्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसी प्रविभाग में टुकड़ों में अगर संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि लगते हैं, तो सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों के ज्ञान को, आवाज की का जो अभिप्राय है उसको आप समझ सकते हैं। एक बार फिर और सरलता से इसको खोलता हूं। कोई भी शब्द हमने सुना, उससे उत्पन्न कुछ ना कुछ अर्थ हुआ, उस अर्थ का कुछ हल्का सा ज्ञान हुआ, फिर उस ज्ञान में उच्चारित शब्द और जो अर्थ अनुभव हुए तो उसके साथ एक दूसरे पे आरोपित होने लगे। इसके बाद एक थोड़ी देर संकर की स्थिति उत्पत्ति हुई, फिर एक एक करके हमने विषय को समझा, तो वो प्रविभाग हुआ। तो उसी प्रविभाग में यानी इतरेतर अध्यास, संकर और प्रविभाग, ये तीन स्थितियों से गुजरने के बाद हमें ज्ञान होता है। शब्द अर्थ प्रत्यय कुछ ना कुछ ज्ञान तो हुआ, गाय जा रही है इतना तो ज्ञान हो गया, लेकिन संकर पहले इतरेतर अध्यास, फिर संकर, फिर प्रविभाग, ये तीन स्थितियों में जब हम गुजरे, आखिर प्रविभाग स्थिति में जब हम संयम करते हैं यानी धारणा बनाते हैं, वो शब्द पे मन को केंद्रित करते हैं, फिर बार बार वक्ता और उस शब्द के उच्चारण कालखंड पे हम ध्यान करते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए और अधिक प्रयत्न करते हैं, तो फिर हम समझते हैं ये क्या बोल रहा है, भाई ये वक्ता क्या कह रहा है, वो गाय क्या बोल रही है, ये कुत्ता क्या कह रहा है, ये बिल्ली क्या कह रही है। ये इस तरह कुछ ग्रंथकार का है। अब इसके रहस्य को मैं खोल देता हूं, क्या कहना चाहते हैं इसमें। आपको पेन में लिखना, हाँ बोलिए। प्रविभाग बताएं, प्रत्यय शब्द का मतलब प्रविभाग बताएं। प्रविभाग विभाग यानी टुकड़ा, विभाग शब्द का अर्थ टुकड़ा है। अब प्रविभाग भली भांति जो विभाग संभव हो सकता है उस शब्द में, उस शब्द को समझने में जितने भी आप विभाग कर सकते हैं, जितने भी इसके अंदर छिपे रहस्यों को आप मनन कर सकते हैं, तो उसी का नाम प्रविभाग है। हाँ, कुछ शायद उर्मिल मैडम कुछ बोलने वाली थी, हाँ शायद व्यस्त हो गई। चलिए अब देखिए ये क्या कहना चाहते हैं कि कुछ शब्द का अर्थ, हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, देख लेंगे। हाँ जी, शब्द पहुंच नहीं पाई आवाज, मेरे पास तक आ नहीं पाई। हाँ देखते हैं। शब्द, हाँ शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये प्रारंभिक पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं। गौः गच्छति, हाँ गाय जा रही है। हाँ कोई बात। अगर इसमें क्या कहना चाहते हैं
कि गाय जा रही है, इसमें शब्द भी हमें कुछ अर्थ देता है। अगर हे गाय जा रही, गाय जा रही, अगर जोर से बोलेंगे हाँ। तो शब्द में तारतम्य के आधार पर अर्थ में भी बदलाव होता है। तो इसलिए जैसा शब्द है, उच्चारण जन्य जैसा शब्द है, तो उस शब्द से हम समझ लेंगे कि ये शब्द किस अर्थ को व्यक्त कर रहा है और उससे क्या ज्ञान हो सकता है। तो अब मैं इसको थोड़ा खोल देता हूं ताकि विषय आपको स्पष्ट हो जाए। ये ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य से भिन्न कुछ प्राणी होते हैं जिनकी आवाज हमें सुनाई पड़ती है, और मनुष्य एक है। तो मनुष्य का जो ज्ञान है व जो आवाज है, तो वह आवाज शब्द, वह जो शब्द है वह संकेत, अर्थ और ज्ञान प्रधान है। आपको पेन से लिखना पड़ेगा। मनुष्य रूपी प्राणी की जो आवाज है, जो शब्द है, या जो आवाज है, जो शब्द है, वह संकेत, अर्थ, ज्ञान प्रधान है। यानी वो निरर्थक नहीं बोलता, वो संकेत करता है, वो शब्द ही संकेत करता है कि हे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तो जो है कहा, तो आपको चौंकाने के लिए जल्दी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, तो इसलिए शब्द ही उसका उस तरह होता है। संकेत, अर्थ, उससे अर्थ भी निकलते हैं, और इसके बाद ज्ञान प्रधान होता है। तो संकेत, अर्थ और ज्ञान प्रधान मनुष्य के शब्द होते हैं। लेकिन मनुष्यों से भिन्न प्राणी जो होते हैं, उनके क्या होते हैं कि उनके शब्द होते हैं और उसमें अर्थ होता है, लेकिन भावना प्रधान होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है। शब्द, अर्थ, भावना प्रधान शब्द नहीं उनका, हाँ ठीक है, उनका शब्द, अर्थ, भावना प्रधान उच्चारण होता है, आवाज होती है। यानी वो भी शब्द बोलते हैं, वह शब्द कुछ अर्थों को व्यक्त करते हैं, और वह अर्थ भावना प्रधान अर्थ होता है। यहाँ मनुष्य और प्राणियों में क्या भेद है? यहाँ मनुष्यों के ज्ञान प्रधान अर्थ शब्द और अर्थ होते हैं, इनके भावना प्रधान अर्थ होते हैं। इसको और खोलते हैं, कैसे दूसरे प्राणी और मनुष्यों में भिन्नता हम करते हैं। सुबह का समय हुआ, देखिए चिड़ियां आपस में चहचहाती हैं, वो भी शब्द बोलती हैं। शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ उनका छिपा होता है, लेकिन वो अर्थ हमारे जैसे नहीं। मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, आप एक एक शब्द सुन रहे हैं। कोई शब्द अगर, कोई अक्षर अगर भली भांति उच्चारित नहीं हुआ, तो उससे आपका विषय भी स्पष्टीकरण नहीं होता है। लेकिन उनका ऐसा नहीं है, शब्द बोलते हैं, जैसा भी शब्द उनको अनुभव होता है, उससे कुछ अर्थ उनके छिपे होते हैं, और साथ में भावना प्रधान अभिव्यक्तियां उनकी होती है, ज्ञान प्रधान अभिव्यक्तियां नहीं होती है। कि जैसे चिड़िया है, बच्चों को दाना देती है, जिस समय दाना देती है चिड़िया, तो किस तरह मधुर आवाज से वो दाना खिलाती है, कुछ ना कुछ बोलती है, और वह शब्द है और बोलने कुछ अर्थ होता है, लेकिन वह अर्थ उनके तक सीमित है और हमारे तक वो अर्थ पहुंचित नहीं है, लेकिन भावना प्रधान वो अर्थ होता है। कई बार ऐसे होता है कि अर्थ भी कुछ नहीं होता है, उनके शब्द ही अर्थ और भावना दोनों को व्यक्त कर देते हैं। लेकिन हमारे शब्द भी भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है, और उससे ज्ञान भी भिन्न है। तो ये तीनों आपको देखना पड़ेगा। और यहां तक तो सत्यपति जी इस ग्रंथ में कहते हैं, नहीं, उनके शब्द, अर्थ, भावना ये तीनों न मानो, उनकी जो शब्दावली है वो केवल भावना प्रधान शब्दावली है, ऐसी नहीं है। वो शब्द बोलते हैं, और शब्दों का क्रम भी टूटा हुआ होता है। बीच बीच में कहीं जोर से बोलते हैं, कहीं मधुर बोलते हैं, कहीं और किसी तरह की आवाज करते हैं, तो उसके अंदर उनके अर्थ छिपे होते हैं, लेकिन वो अर्थ भावना प्रधान अर्थ होते हैं। यानी कोई मारने आ रहा है, उस समय देखिए चिड़ियाओं की जो आवाज होगी, तो वो भावना प्रधान आवाज होगी, तो शब्द भी बोलेंगे, वो अर्थ और भावना दोनों व्यक्त हो जाएंगी। तो उसी तरह कुत्ते को पुचकारते हैं हम,
तो उस समय कुतों की शब्द भी होते हैं, अर्थ भी उससे कुछ निकलते हैं, लेकिन वो भावना प्रधान अर्थ होते हैं, ज्ञान प्रधान अर्थ नहीं होते हैं। तो ज्ञान और भावना आपको समझनी होगी। मनुष्य का ज्ञान प्रधान इसलिए अर्थ होता है क्योंकि वह अर्थ के हर एक बिंदु कुछ ना कुछ अभिव्यक्तियों को जन्म देता है। उन्होंने भाषा शास्त्र का विकास किया, लेखन आदि किया, वो शब्द बोले या शब्द लिखे, वो सारे कुछ जो श्रम है वो ज्ञान प्रधान है। लेकिन अभी तक उनका जो मनुष्यतर प्राणी है उनका इस तरह भाषा शास्त्र में विकास नहीं हुआ। वो कुछ बोलते हैं, कुछ अर्थ छिपे होते हैं, कई बार उनके कुछ अर्थ भी नहीं होते हैं, केवल भावना प्रधान शब्दावली होती है। तो उनको मारने जाए एक अलग शब्द वो निकालेंगे, उनको आप पुचकारें एक अलग शब्द होगा, शाम को उनकी एक अलग शब्द होता है, वो भावना प्रधान सारे होते हैं, और सुबह कुछ अलग शब्द होते हैं, जब आपके ब्रह्म मुहूर्त होते हैं उस समय कुछ अलग शब्द होते हैं। ये भावना प्रधान उनकी शब्दावली होती है। अब हम समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। जब हमने शब्द सुना और अर्थ पे हमने ध्यान केंद्रित किया और जो कुछ ज्ञान हुआ या जो कुछ भावना हुआ, यहाँ दूसरे मनुष्यतर प्राणियों के लिए भावना जोड़ देंगे प्रत्यय की जगह, शब्दार्थ और जो ज्ञान है वो भावना प्रधान ज्ञान जो अनुभूत हुआ, तो फिर धीरे धीरे उसमें इतर अध्यास का क्रम हुआ, फिर संकर्क स्थिति प्राप्त हुई। फिर क्यों इस तरह ये चिड़िया चहचहाती हैं, ये कुत्ता दुम हिला करके इस तरह हमारे चारों ओर घूमता है, या बिल्ली क्यों इस तरह मंडराती है, तो इस तरह प्रविभाग में हमने संयम को केंद्रित किया। तो फिर सर्वभूत ऋतक ज्ञानम, सभी प्राणियों के इसी तरह हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लगेंगे, ये सूत्रकार कहते हैं। लेकिन ज्ञान क्या होगा? सभी ज्ञान पूर्णतः नहीं होगा, कुछ ना कुछ अनुभव होगा कि इस तरह ब्राह्म मुहूर्त में क्यों सारी चिड़िया चहचहाती है। जब विद्वानों ने इसमें श्रम किया, उन्होंने निष्कर्ष दिया कि आज भोजन की वो चर्चा करते हैं रात को, देखो कि हम रात को वापस लौट के आए, कहीं भी कुछ नहीं मिला, ये शहर में कुछ भी नहीं है, अभी लंबी दूरी तक हमें जाना है, तो आपस में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यात्रा करते हैं। और शाम को जब आते हैं तो वही सुखद दुखद जो भावनाएं हैं वही उसमें अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उनकी शब्दावली नहीं होती है। तो मनुष्य शब्दावली प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, वो भावना प्रधान प्राणी है। तो इस तरह जब किसी भी प्राणी के जो भी आवाज है उसमें आप ध्यान को केंद्रित करेंगे यानी संयम करेंगे, तो कुछ ना कुछ अनुभव होगा कि ये प्राणी क्या कह रहा है और इस प्राणी को क्या कष्ट है, क्या दर्द है। तो इस तरह ग्रंथकार का कहना है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। सामान्य गृहस्थी से थोड़ा सा अधिक ज्ञान एक साधक को हो सकता है जो संयम से युक्त है, इसका यही कथन है। अब कुछ प्रश्न उर्मिल मैडम जी रख रही थी, देखते हैं उनके विचार सुनते हैं। या शायद व्यस्त हो गई हैं। चलिए, तो इस पे किसी को कुछ बताना है? मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने ये वो स्पष्ट हो गया मुझे। हाँ हाँ हाँ, आ रही है, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। सचदेवा साहब कहना चाहते हैं? हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, मैं ये कहना चाहता था जी, क्लियर हो गया। धन्यवाद। सचदेवा साहब जी को सुनते हैं। जैसे आपने शब्द अर्थ और ज्ञान की बात करी है, तो आपने बताया गौ। जैसे हमने गौ कहा तो गौ की पिक्चर हमारे सामने आ गई। गौ का अर्थ जो है वो, जैसे हमने कहा भाई गौ है तो गौ का अर्थ दूध देने वाली होगी, उसके सींग होंगे, उसके और जो पिक्चर है वो सामने आ जाएगी, तो उसका वो ज्ञान है। ठीक है। और दूसरा भावना जो है, गऊ जैसे आती है, हमारे गली में आती है गऊ, तो आके आवाज लगाती है, जैसे माँ की आवाज लगाई तो उसे पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलता है मेरे को, तो वहाँ आवाज लगा के तब थोड़ी देर रुक के चली जाती है।
तो उसको हम क्या कहेंगे? भावना प्रधान कहेंगे उसको। शायद आपने विषय को नहीं समझा। ये प्रत्यय पे ध्यान को केंद्रित करे। प्रत्यय मनुष्य को होता है, प्रत्यय यानी ज्ञान। शब्द अर्थ दोनों में समान है, मनुष्य और दूसरे प्राणियों में, लेकिन मनुष्य में ज्ञान प्रधान समझ है कि इस गली में क्यों जा रहा हूं, इससे क्या लाभ होगा और आगे क्या हमें अनुभव होगा, कैसी शब्दावली का मुझे मालिक के पास प्रयोग करना चाहिए, कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए ताकि मालिक को हम ये कर सकें, अभिभूत कर सकें, तो कैसे हमें चाल चलनी चाहिए कि कुछ पैसे भी मिल जाए, काम भी हो जाए। तो ये सब इस प्रत्यय के अंदर आ जाते हैं, और ये प्रत्यय जब हमें उत्पन्न होता है तो इतरेतर अध्यास होता है, संकर की स्थिति प्राप्त होते हैं और प्रविभाग स्थिति से वो गुजरते हैं, तो उसी में संयम करने से उस व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब एक तिर्यक प्राणी लेंगे, गाय की बात, गाय आती है रंभा करके चली जाती है, लेकिन गाय में ये प्रत्यय जो ज्ञानात्मक नहीं होता है, भावनात्मक होती है। वो कुछ आवाज करती है, माँ करती है, लेकिन उस माँ के अंदर ये भाव नहीं कि मैं कितनी मधुरता से बोलूं कि मालिक खुश हो जाए, ये ज्ञान नहीं है। भले ही वो थोड़ी हल्की आवाज से बोले, जैसे कुत्ता, आप बिस्किट खिलाएंगे तो बढ़िया चू चू करके वो कुत्ता पास में आएगा, लेकिन वो ये समझ करके नहीं बोलता कि मैं धीरे धीरे चू चू करूं कि मालिक नाराज ना हो जाए, ये समझ नहीं है। वो एक भावना की अभिव्यक्ति है, वो भावना की अभिव्यक्ति से वो इस तरह चू चू करके कुत्ता हमारे बस में हो जाता है। लेकिन यहाँ गाय मनुष्य जैसे ट्रिक ज्ञान से युक्त नहीं है, वो कोई खास कपड़े पहन के नहीं आती है या खास आवाज निकाल कर मालिक को प्रसन्न करना नहीं चाहती है। तो इस तरह वो भावना प्रधान है, लेकिन मनुष्य तो बड़ा दुष्ट है। तो ये शब्द अर्थ से फिर अपने ज्ञान की बुनावट बना करके तो वो अपने विषय को आगे सक्रिय बनाता है। तो शब्द अर्थ प्रत्यय प्रधान है मनुष्य, शब्द अर्थ भावना प्रधान है पशु पक्षी आदि। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, जैसे मैं समझ रहा हूँ अनुराधा जी पूछेंगी, लेकिन कुत्ता जब खाना, मैं शंकर पूछ रही हूँ, शंकर स्थिति क्या है वो इतना क्लियर नहीं हुआ, शंकर क्या? हाँ, देखिए शंकर का यहाँ नीचे लिखा सम्मिश्रण, यानी एक दूसरे पे इतरेतर का अध्यास होता है। गौ शब्द गच्छति में और गच्छति गौ में इस तरह आरोपित होते हैं। आरोपित होने के बाद कोई अर्थ थोड़ी देर के लिए नहीं निकलता, गाय तो जा रही है, व्यक्ति क्यों कह रहा है। अब कुछ जो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है उसका नाम संकर है। फिर धीरे धीरे प्रविभाग होने लगता कि ये व्यक्ति हमारा हितैषी है, आगे कहीं संकेत कर रहा है कि आगे कोई खतरा है, गाय जा रही है, आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो ये प्रविभाग है। तो ये तो चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय है ये कि गौ आदि भावना प्रधान होते हैं। हाँ, बीच बीच में क्यों बोलती रहती है लगातार कुछ। चलिए मेरी आवाज आ पाई? हाँ आप बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ आ रही है, नहीं आ रही है। क्या कर रहे हैं? चलिए इस तरह आप अपने जानवर से ये करिए, संयम स्थापित करें, तो फिर उसके कुछ भावनाओं को आप समझ पाएंगे। तो फिर लेकिन वो भावनाएं के उसकी जो शब्दावली है और जो भी अर्थ निकलता है वो भावना प्रधान अर्थ है, वो ज्ञान प्रधान नहीं है। मतलब संकर स्थिति में पूरा आपको पता नहीं चलता कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद आप इन शब्दों पर ध्यान करते हैं, एक दूसरे पर प्रत्यारोपित करते हैं शब्दों को, तो फिर आपको व्यक्ति के अभिप्राय को समझ लेते, प्रत्यारोपित करने से दोनों शब्दों को आप प्रविभाग प्राप्त होता है। तो ये मनुष्यों का होता है ऐसे, लेकिन अन्य मनुष्येतर प्राणियों के लिए ऐसा हम नहीं कर सकते, ये आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही अभिप्राय है। तो मैं ये अभिप्राय स्वामी जी के अभिप्राय से स्पष्ट करा देता हूँ। स्वामी जी बढ़िया स्पष्ट, हाँ बोलिए। मेरा जो अभिप्राय था ये बोलने का ये था
जैसे जब हम ओम का जब जप करना होता है हमें, तो ओम शब्द है, उसका अर्थ और उसके ज्ञान, इसका समन्वय जो है वो किस प्रकार इस सूत्र से कैसे किया जाएगा इसको? ओमकार का उच्चारण आप करें, वो शब्द शाब्दिक उच्चारण हुआ। हाँ। और जब उच्चारण करें तो कोई ना कोई अर्थ उसमें आपको स्मरण करना है। तो बहुत से अर्थ, हाँ, ओंकार के कुल 21 अर्थ होते हैं, 20 अर्थ होते हैं ओंकार के, लेकिन हमें बारी बारी से साधना के लिए जो योग दर्शनकार बताते हैं तो वही कुछ अर्थ हमें लेने होते हैं। जैसे पहली बार जब ओंकार का उच्चारण करते हैं, सही पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वहां परमेश्वर को गुरु के रूप में। फिर दूसरे पर्याय में परमेश्वर अविनाशी है तो उसको अविनाशी के रूप में, क्योंकि अनवच्छेद कहा। तो फिर जो अविनाशी है वो निश्चित रूप से सर्वव्यापक होगा। तो इस तरह ये तीन हर शब्द का अर्थ है, उस अर्थ का ज्ञान। हाँ, ज्ञान क्या है, उस अर्थ का ज्ञान क्या है? ठीक है, शब्द आया, शब्द से ये तीनों अर्थ आपने सही पूर्वेशम अपि गुरु हो, इसको लक्ष्य करके ओंकार का उच्चारण किया। अब इसका अभिप्राय ये तीन अर्थों में आपको लेना है, और इस अर्थ का आपने जब मनन किया, ये आपका ज्ञान हुआ। तो आपने ओंकार का उच्चारण किया और उस ओंकार को सही पूर्वेशम अपि गुरु के साथ जोड़ा, ये आपका अर्थ हुआ। इससे तीन अर्थ आपने लिया, ईश्वर गुरु है, ईश्वर सर्वव्यापक है, और ईश्वर अविनाशी है। ये तीनों अर्थ आपने वहां से खींचा। तो ये आपका जब अर्थ आपने खींचा, ये शब्द अर्थ हुआ, तो फिर वो किस तरह सर्वव्यापक है इसका भी आपने मनन किया। तो वह किस तरह सभी के गुरु है इसका भी मनन किया। तो इसी तरह तीनों अर्थों का जब आपने मनन किया तो वो ज्ञान हुआ, और वो ज्ञान एक साथ नहीं आया, इतर अध्यास हुआ, फिर शंकर की स्थिति प्राप्त हुई, फिर उसमें भी धीरे धीरे उसका अनुभव आपको होने लगा, वो प्रविभाग है। तो उसी प्रविभाग की स्थिति में जो संस्कार बना, उसी में जब साधक ध्यान लगाता है तो कुछ ना कुछ अनुभव उसको मिलता है। तो बढ़िया, इस सूत्र को आपके कारण यहाँ हम लोग खोल पाए। बहुत बढ़िया, मैं यही चाहता था, आपसे यही सुनना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हर सूत्र कहीं ना कहीं हमें संकेत करता है कि इस तरह साधना करो। अब देखिए, भावना प्रधान कैसे पशु होते हैं, स्वामी जी कुछ लिखते हैं कि यह नहीं जानना चाहिए कि जब गौ बोल रही हो तब योगी यह जान लेवे कि यह गौ कह रही है कि मेरा दूध निकाल लो। गाय कभी नहीं कहेगी, गाय सुबह है तो उसका उसकी शारीरिक व्यवस्था या शारीरिक व्यस्तता के कारण वो कहीं चिल्ला रही होगी, क्योंकि कई तरह की हमें भी समस्या होती है। वो क्या हो गया, वो बदन में बड़ा दर्द है, कुछ ना कुछ आवाज हम निकालते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि सुबह उठ के वो मालिक को कहता है दूध ले लो। अब ये कहते हैं क्योंकि वह गौ स्वयं यह नहीं जानती है दूध निकालने का संकेत किस प्रकार के संकेत के द्वारा किया जाता है। ये बहुत बढ़िया पंक्ति, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, स्वामी जी की ये बढ़िया मौलिक शब्दावली है कि गाय तो कुछ बोल रही है, लेकिन भावना प्रधान उसकी बोल है, लेकिन उस बोली के अंदर ये नहीं छिपा है कि इस तरह में जो एक आवाज मैंने दी, इस आवाज के अंदर छिपा है कि मेरा दूध निकाल लो, या मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन एक भावनात्मक ये कथन है। जैसे सर्प है, आप मारने जाएंगे, वो फुटकार करेगा, लेकिन उस फुटकार के साथ वो गाली नहीं दे रहा है, उसकी जान बचाने के लिए एक संघर्ष है, उसकी भावनात्मक ये प्रयोग है। तो यही कहना चाहते हैं कि आप समझो कि जब इस तरह संयम आप करेंगे सभी प्राणियों के शब्द अर्थ और प्रत्यय और भावना पर, तब कुछ ना कुछ अनुभव होगा। तब वह अनुभव इतना प्रौढ़ हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है
और उसका अभिप्राय क्या है, सर्वभूत ऋत ज्ञानम। तो इसी न्याय से आप समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से ये कुछ कह रहा है और हम समझ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं पाता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं देता हूं। जब आप क्या, हाँ बोलिए। अच्छा, यहाँ भी अभ्यास की जरूरत है, संयम की धारणा। हाँ। मतलब जैसे पशु हमने पाला है, हम उसको रोज देखते हैं कि वो, और उसके भाव समझ जाते हैं कि इस समय उसका दूध निकालना है, वो रंभा रहा है, इस समय उसको बछड़ा उसके पास लेके जाना है। ऐसे मतलब इसमें भी अभ्यास है ना, जैसे हाँ। ध्यान में अभ्यास करते हैं या समाधि के लिए अभ्यास करते हैं, ऐसे ही किसी पशु पक्षी को जब अपने पास रखते हैं तो उसके साथ उसका हमारा एक तालमेल बैठ जाता है ना। बिल्कुल यही है। और उसकी शब्दावली नहीं होती है, लेकिन भावना प्रधान, भावना हम समझ जाते हैं उसकी कि अब वो चाहता है, उसको इस चीज की जरूरत है। हाँ, यही है कथा है। तो जो है वो खूंटे पे आ जाती है, आगे खड़ी हो जाती है, उसका मतलब यही है कि दूध निकाल लो, क्योंकि डेली रूटीन है उसका। हाँ, लेकिन यही अभिप्राय है। लेकिन शब्दावली जो बोलती है वही तो रबाएगी। मनुष्य तो चिल्लाता रहेगा जोर जोर से, समझेगा वही ना जो उसको रोज देखता है। हाँ तो हाँ जी बोलिए। अभ्यास से मतलब संयम। मैं ये कह रही हूँ, मतलब आपने पहले मनुष्यों का लिया, एक शब्द किसी ने दूसरे से बोला, उसको वाक्य बनाया, फिर वाक्य बना के बोला, तो शंकर प्रविभाग स्थिति हुई, समझ लिया वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस बात को आपने धार्मिक इस पर, ये यौगिक उस पर लगाया है कि इसी तरह से हम योग में करें कि पहले शब्द ले लें ओम, फिर हम उसका अर्थ लें, फिर उसका मनन करें। उसी को आपने कहा कि तो पहले संकर स्थिति होगी। हाँ। जब उसका अर्थ देखेंगे तो संकर स्थिति होगी, जब उसका हाँ। मनन करेंगे तो प्रविभाग स्थिति होगी। ये आपने उस पर अप्लाई किया है। मतलब बिल्कुल यही है। और ये स्पष्ट हुआ हमारे सचदेवा जी के कारण, क्योंकि ओंकार को बोला, फिर एक सूत्र उसके साथ लगा दिया, तो सूत्र और ओंकार के बीच में इतर इतर अध्यास होने लगा। फिर हम किसी अर्थ पे अपने को केंद्रित किए, तो अब शंकर की स्थिति हुई। इतने अर्थ ओंकार के, अब इसी 2-3 अर्थ क्यों ले रहे हो? तो धीरे धीरे फिर प्रविभाग किया, शास्त्र का विचार उसने उठाया। शास्त्रीय विचार प्रबल है और सत्य को देखने वालों के वचन है। हमें केवल इन 3 अर्थों का इस सूत्र में मनन करना है। तो फिर उस में जब हम संयम करते हैं तो फिर हमें आनंद की अनुभूति होती है। यही अभिप्राय है। हमारे बड़े मित्र आते जा रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे तो मैं समझता हूं बढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रकरण रुक जाएगा और इसको तो पढ़ेंगे। तो अभी तो आप सभी प्राणियों के ज्ञान समझ लिए, और लेकिन ध्यान रखना, जब मारते वक्त कैसे चिल्लाता है व्यक्ति, है तो उसी तरह गाय और दूसरे प्राणियों को भी जो वो कष्ट देते हैं, वो भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये भावना आपको रखनी पड़ेगी। अगर वृक्ष को काटते वक्त वो चिल्लाता तो हम कभी वृक्ष पर हत्या नहीं कर पाते, व वृक्ष शब्द का नाम हम वृक्ष नहीं रखते। तो इसलिए उसकी अंतः संज्ञा होती है, अंदर ही अंदर उसकी आवाज होती है, उसका अनुभव होता है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये एक इस तरह व्यवस्था है ईश्वर की। तो तभी बड़े प्राणियों की हम हत्या करते हैं। वही मच्छर जिसे हम मार रहे हैं बड़ी बेरहमी से, अगर वो चिल्लाता और उसकी आवाज हमें समझ में आ जाती तो इस तरह हत्या भी नहीं होती। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है, उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आते हैं कुछ आज के प्रकरण जो कल से वृक्ष योनि होती है। वृक्ष योनि को कितना कष्ट होता है, क्योंकि धूप में खड़ा है, धूप में ही 24 घंटे खड़ा हुआ है। मतलब फिर जब जितनी देर धूप है उसी में खड़ा हुआ है। पानी कोई दे दे तो दे दे, नहीं दे दे तो नहीं दे दे। वृक्ष को कितना कष्ट होता है। फिर जब फल लगते हैं, कैसे बच्चे उसकी खींच खींच के डालियां उसको कितना तंग करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो वृक्ष की तो बहुत ही कठिन योनि है। हाँ बहुत है। स्थावर कहते हैं इसको, भयंकर योनि है। मनुष्यों से निचले योनियों में तो कष्ट ही कष्ट है, भोग योनियां है। देखिए मंत्र हम ले लिए थे, चौथे मंत्र में अधाते सुमनमी महे, हे ईश्वर हम आपसे
उस सुख की मांग करते हैं जो एक संतान को देना आप चाहते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं ना, संसार के सबसे जो बेहतरीन सुख है वो हमारे बच्चों को मिले। हाँ, तो वही मैंने एक बार कहा था ना, जो मिठाई होती थी पंडित के घर में, तो उस पंडित की जो मेरी माँ है उसको संभाल के रखती थी, बच्चे खाएंगे वो नहीं खाती थी। तो इससे अनुभव लगा ही। तो ईश्वर हमारे पिता है, हमें बहुत कुछ देने चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे तो हमारा जो ध्यान ईश्वर पे केंद्रित हो जाएगा। ईश्वर दे या ना दे उनकी इच्छा, हम अपने एप्लीकेशन दे देंगे, अपनी अर्जी लगा देंगे और अपने मन को पवित्र भावना से युक्त करेंगे। ये बढ़िया मंत्र है। आगे आते हैं 5वां मंत्र। ये मंत्र महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। त्वयेदिन्द्र युजावयं प्रतिब्रुविमहि स्पृधः तुमस्माकं तवस्मसि। त्वयेदिन्द्र, त्वया इत इंद्र, ये कहते हैं इंद्र है। इंद्र संबोधन में इंद्र परम बलशाली जो है वो इंद्र है, क्योंकि निरुक्त की पंक्ति है या काचित बलकृति इंद्र कर्मैव तत्। कुछ संस्कृत की पंक्तियां होती है, विद्वान विदुषी लोग समझ जाते हैं इंद्र का अर्थ यहाँ बलशाली अर्थ लेंगे। इंद्र का अर्थ तो परम ऐश्वर्य वाला, लेकिन वह अर्थ यहाँ नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़े की बात चलेगी आगे। तो अब ये बलशाली इंद्र अर्थ लेते हैं कि हे इंद्र, त्वया युजाइत, वयम हम सब, त्वया युजाइत तुमसे जुड़कर ही, स्पृधः प्रतिब्रुवीमहि, स्पृधा स्पर्धा करने वाले, काम क्रोध अविद्यादि शत्रुओं की। हमारे शास्त्रों में दूसरे कोई दुश्मन नहीं होते, सब मित्र होते हैं, एक परिवार के सदस्य होते हैं। जहां शत्रुओं की चर्चा होती है हमारी शास्त्र में, वो हमारे ये क्रम हो गया है, काम होना चाहिए। देखिए प्रूफ का गलती हुई है। तो काम क्रोध अविद्यादि शत्रु हैं, ये हमारी स्पर्धा करने वाले शत्रु हैं। तो उन शत्रुओं की प्रतिब्रुवीमहि, स्पर्धा करने वाले शत्रुओं के प्रति हम प्रतिस्पर्धा कर सकें। जैसे वो स्पर्धा करते हैं उससे बढ़ करके भी हम उनका जवाब दें। और फिर कहते हैं कि प्रतिब्रुवी, ब्रू धातु बोलने के अर्थ में, अगर उस अर्थ में करेंगे तो उनको उन्हीं की भाषा में प्रत्युत्तर हम दे सकेंगे। तो इसलिए ये कब संभव होगा? जब इंद्र यानी बलशाली परमेश्वर तुम हमसे जुड़ जाओगे। अब अर्थ देखिए कि हे बलशाली इंद्र, तू हमसे जुड़ जाओ। बड़े दिन से तुम हमसे नहीं जुड़ रहे हो, जन्म जन्मांतर व्यतीत हो गए हैं। अगर तुम हमसे जुड़ते, आज ये काम क्रोध रूपी अविद्यादि शत्रु हमारे पास नहीं होते, और हर पल ये हमारे पीछा नहीं छोड़ते हैं, और थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, अगले क्षण में भी वही आचरण है। तो अब मैं समझता हूँ, साधक कहता है कि तू हमारे साथ जुड़ जाओ, और मुझे लगता है कि तेरे साथ जुड़कर ही हम अविद्यादि शत्रुओं को मात दे सकते हैं। अब अगली पंक्ति में ये कहते हैं तुम अस्माकम, यहाँ सब कुछ कह दिया, तुम अस्माकम, तुम हमारे हो। इसमें दो न्याय, तुम अस्माकम से एक, तवस्मसि से एक, दो न्याय वेदांती लोग निकालते हैं। अब देखें बंदर को, बिल्ली को देखें आप, तमस्माकम के ऊपर लिखिए बिल्ली का यहाँ न्याय चलता है। बिल्ली का न्याय क्या है? बिल्ली अपने बच्चों को बिल्कुल दांत से पकड़ के रखती है और बच्चा न गिर जाए, बिल्ली को पूरा ध्यान रहता है। तो ईश्वर तमस्माकम, तुम हमारे हो। कैसे हो ना? जैसे बिल्ली अपने बच्चों को प्यार करती है, बच्चों की सुरक्षा प्रदान करती है। तेरी सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं है, मैं नादान नहीं समझ रहा हूं। तमस्माकम, तुम हमारे जर्रे जर्रे में मौजूद हो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अंतःकरण में उत्तम विचार उठा रहे हो। लेकिन क्या है कि एक कमी तो है, तवस्मसि। यहाँ बंदर न्याय, यहाँ मरकट न्याय, यहाँ मार्जार न्याय, यहाँ मरकट न्याय चलता है। मरकट न्याय में क्या है कि यहाँ तो वही बच्चा मरकट के साथ, बंदरिया के साथ छलांग लगा सकता है जो खूब जोर से बंदरिया को पकड़ ले। तो हमारी पकड़ाव में कमी है,
हे ईश्वर, तुमसे कोई कमी नहीं है, हम तुमसे शिकायत ही नहीं करते हैं, बल्कि तुम तो हमारे जर्रे जर्रे में मौजूद हो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। इतनी अविद्या और गलत अंतःकरण से युक्त हूं कि मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूं, अनुभव ही नहीं कर पा रहा हूं, निरंतर चिंतन मनन से आपसे दूर हूं। तो अब ऐसी स्थिति में तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ अनहोनी करो कि मैं खूब जोर से तुम्हें पकड़ लूं और तुम तो हमें पकड़े हुए हो, निश्चित रूप से हाँ इस संसार से मैं पार उतर जाऊं। क्या बढ़िया मंत्र है, तमस्माकम तबस्मसी। मार्जार और मरकट के न्याय का स्मरण कर अब निश्चित रूप से क्या प्राप्त कर सकते हैं, समापत्ति, अधिक एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक मंत्र में 52 हो गए हैं, 52 मिनट। अब देखते हैं 2-3 मंत्र आज पूरा हो जाए। अहिस्मा सुनवे पिता आपिर्यत्या आपये सखा सख्ये वरणीय। पिता सुनवे, पिता अपनी संतान के लिए निश्चित रूप से प्रयत्न करता है, अभी तो पढ़ के आए। आप ही आप है, आप ही बंधु को कहते हैं, बंधु अपने बंधु के लिए क्या नहीं करता। जिसके 8-10 मित्र हैं और संपन्न मित्र हैं, उसको किसी बात की परवाह ही नहीं है, न धन की न मान पद प्रतिष्ठा की, क्योंकि मित्र ही तो मित्र की मदद करते हैं। तो कहते हैं जिस तरह पिता अपनी संतान के लिए और बंधु अपने बंधु के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। आयजति, यज धातु क्या है, देव पूजा संगति करण दान, तो यहाँ हम सहायता अर्थ लेते हैं, दान अर्थ लेते हैं। जैसे सहायता प्रदान करता है संतान के लिए पिता करता है, बंधु अपने बंधु के लिए सहायता करता है। तो वरणीय सखा, उसी तरह वरणीय सखा, सर्वश्रेष्ठ सखा तुम हो, उत्तम सखा हो। सख्य, मुझे सखा बना लो, तो मुझ सखा के लिए ऐसी ही कुछ सहायता करो, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी अवधि के बाद अब हमारी समझ में आई है कि निश्चित रूप से तेरा ही हमें स्मरण करना है। तो कुछ ना कुछ करो कि जिससे वरणीय सखा सिद्ध हो सके और मुझे तुम सखा मान लो। तो इस तरह की ये भावना बहुत बढ़िया है, तुम वरणीय सखा हो, तो इसलिए तुमसे हमारी ये प्रार्थना है। और अग्न आया ही भी तय, इस मंत्र का मैंने अर्थ करा दिया था कि हे प्रकाशमय परमेश्वर, हवि प्रदान करने के लिए और हमें जो अभिमत फल है उससे प्रदान करने के लिए तुम आ जाओ। और तुम्हारे लिए मैं एक अलग आसन बिछा रखा हूं, तो उस पे आप बैठो और दोनों बैठ करके ढेर सारी बातें करेंगे। तो इस तरह ये मंत्र है। और 8वां मंत्र है, सनो बंधुर जनिता सविधाता। सब जानते हैं मंत्र जबरदस्त मंत्र है। सह, वह अदृश्य और अस्पृष्ट, अभी तक हम जिसको स्पर्श नहीं कर पाए हैं, जिसे देख ही नहीं पाए हैं, सह वह न बंधु, न देख पाने पर भी शास्त्र कहता है वो हमारा बंधु है। यानी प्रेम संबंध से, स्नेह संबंध से हमें बांध रखता है। एक संबंधी होती है ना, संबंधी होता है जब बेटे और बेटी की शादी होती है, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, संस्कृत में संबंधी कहते हैं। उस दिन से रक्त संबंध से बंध जाते हैं दोनों परिवार। तो ईश्वर प्रेम संबंध से हमें बांध रखता है, इसलिए वो बंधु है। और जनिता, वो जन्म देने वाला है, जनक है। विधाता, विविध प्रकार से हमें धारण करता है। और धामानि वेद, समस्त धाम यानी तेज, और लोगों को भी हम धाम कहते हैं, इसको भी वो जानता है कि हमारी गति कहाँ होगी, ये सृष्टि की गति क्या है, सृष्टि की बुनावट क्या है, ये सब जानता है। इसलिए धामानि वेद, वही सब जानता है। तो इतनी तारीफ कर लेने के बाद ऋषि के मन में क्या है, देखिए कहते हैं कि ऐसे ईश्वर जो है, जो यह ईश्वर है जिसकी चर्चा हुई है, तो यत्र देवा अमृतम मानसाना, यत्र जिस ईश्वर में, फिर आगे तृतीय धामन यहां से लेंगे। तृतीय धामन ये भी सप्तमी में है। धामन, धामनी शब्द का धामन आदेश हो गया है, तो संस्कृत वाले समझेंगे। तो तृतीय धामन, यत्र तृतीय धामन, जिस तीसरे धाम में, तीसरे धाम क्या है,
वही परमेश्वर ही तृतीय धाम है। पहला धाम क्या है? देखिए, ये जीवात्मा बद्धात्मा का स्तर है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये बद्धात्मा का स्तर है। अब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो ये अनुसयी आत्मा का स्तर है, हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा है। अब फिर वह अनुसयी आत्मा कहाँ शरण लेती है ना? यही तृतीय धाम में, परमेश्वर ही तृतीय धाम है। तो इसी अंतरिक्ष में इतने सूक्ष्मतम स्तर में ईश्वर का निवास है। तो कहते हैं यत्र तृतीय धामन अधि, जिस तृतीय धाम यानी परमात्मा नामक तृतीय धाम में, तृतीय स्तर में अमृतम आनसाना देवा, अमृत का भोग करते हुए देवता लोग यानी ज्ञानी गुणी विद्वान लोग उस ईश्वर को समझते हैं। और दूसरा अर्थ होगा मुक्तात्मा लोक भी वहां निवास करते हैं, क्योंकि उस ईश्वर के 4 पैर रूपी सृष्टि होती है। एक सृष्टि में सृष्टि का निर्माण और प्रलय होता है, बाकी तीनों में ईश्वरीय जो सत्ता है उसमें मुक्तात्मा लोग निवास करते हैं। तो इसलिए तुझ रूपी तृतीय धाम में जहां विद्वान लोग ज्ञानी गुणी लोग निवास करते हैं, मुक्तात्मा लोग निवास करते हैं। ऐरयंत, ईर धातु प्रेरणा गति आदि अर्थ में, तो स्वेच्छा से विहार करते हैं। तो उसी ईश्वर का मैं स्मरण करता हूं जो ईश्वर बंधु है, पिता है, विविध प्रकार धारण करता है, सारे रहस्यों को जानता है। और जिस तृतीय धाम रूपी तृतीय परमात्मा पुरुष नामक तृतीय स्तर में विद्वान लोग ज्ञानी गुणी लोग मुक्तात्मा लोग निवास करते हैं और स्वेच्छा से विहार करते हैं, मैं उस ईश्वर से जुड़ना चाहता हूं, मैं भी विहार करना चाहता हूं, मैं भी उस ईश्वर से आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। अंतिम मंत्र का व्याख्यान मैंने कर दिया था, केवल सार यही है कि उत त्वया स्वया तन्वा संबदेतत्, उत यानी वितर्क प्रश्न के अर्थ में, क्या मुझे बताओ कि मैं स्वया तन्वा जो मौजूदा शरीर है, क्या उस शरीर से मैं तेरे साथ बहुत बात कर सकता हूँ? जो समझना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, क्या उसको इसी शरीर के रहते में आप तक पहुंचा सकता हूँ? अगर आप कहेंगे नहीं नहीं व्युत्थान शरीर से संभव नहीं है, तो मैं तो अब मुक्ति की बात तो मैं जानता ही नहीं हूं, तो फिर इस लोक में व्युत्थान शरीर से जो संभव नहीं है, समाधि शरीर से हो सकता है। तो कदानंतर वरुणे भुवानी, कदानु अंतः वरुणे भुवानी, कब वह समय आएगा मैं वरुण के अंदर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, वरणीय परमेश्वर के अंदर अपने को प्रतिष्ठित करके समाधि सुख का आनंद लूंगा। किम्मे हव्य महृणानो जुसेत, क्या ये वाकई में सत्यता है कि मेरे पे क्रोध न करते हुए, अर्थात मुझ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ईश्वर मेरी स्तुतियां स्वीकार करेंगे? हव्य स्तुति के अर्थ में है। कदा मृणीकम सुमना अभिक्षम, वो कौन सा अवसर कब मिलेगा? वो अवसर कब मिलेगा कि आमने सामने बैठ करके वो सुख देने वाले परमेश्वर के समक्ष मैं अपनी जो दुख दर्द है, जन्म जन्मांतरों से जो मेरी यात्रा है, जो अनुभव है, जो अनुभूतियां हैं, कब बता सकूं? तो ये कौन सा अवसर आएगा? तो ऐसे ही ये 9 मंत्र हैं, इनका आप अभ्यास करें। और बड़ा तो श्रम किया था कि आज कुछ मेडिटेशन शुरू करें, लेकिन अनुमति नहीं देता है समय, तो इसी में आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर प्रोजेक्शन करता है, हम तो केवल प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए ईश्वर आज नहीं चाहते मेडिटेशन का प्रारंभिक पर्याय शुरू हो। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जिनको जाना है जा सकते हैं, और जिनको कुछ प्रश्न रखना है विचार। आइए, मेरी आवाज आई है दास जी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए। नहीं, मैंने